जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विभाग पे आप सभी का स्वागत है। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चे जिनका पीएटी लगातार चल रहा है और आज है 24 तारीख। तो सभी को बहुत बहुत सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आपको आपके पीएटी के लिए। सभी लोग क्वालिफाई होके आइए, भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिए और दौड़ जाइए, आपका हो जाएगा। आज सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। अब जैसे पीएटी के अंतिम चरण चल रहा है, 27 तारीख को रिजर्व डे आखिरी दिन है पीएटी का। और सभी बच्चे जो क्वालिफाई हो चुके हैं और जो नहीं भी क्वालिफाई हो चुके हैं, उनका एक ही अब आंसर है, एक ही प्रश्न कह सकते हैं हम लोग कि कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं सभी से हर बार ये कहता हूँ, फाइनल कट ऑफ के चक्कर में पड़िए। अब आपका सबसे अहम जो चरण होगा वो है मेडिकल। देखिए, फाइनल कट ऑफ आपके हाथ में नहीं, लेकिन मेडिकल आपके हाथ में है अभी भी। तो सबसे पहले देखिए, आपके होली के आसपास ज़रूर आपकी कट ऑफ आ जाएगी, फाइनल मेरिट आ जाएगी। और देखिए, फाइनल मेरिट में चयन उतने ही का होना है जितने वैकेंसी, यानी 60,244। तो इसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिनका नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उन अगली वैकेंसी में आप बहुत आगे हैं उन सभी से। नए वाले बच्चों से आप अगली वैकेंसी में बहुत आगे हैं जिनका नहीं हो रहा। तो होली आपके विभाग ज़रूर अच्छी मनाना चाहेगा, सिलेक्शन को आपका क्लियर करा के। तो अगर होली के आसपास आपका आता है तो आपकी सिलेक्शन वाली होली मानी जाएगी। तो उसके बाद आपका क्या बचेगा, उसके बाद आपके पास बचेगा मेडिकल आपका। तो अगले अगर होली के आसपास रिजल्ट आता है तो अगले 10 से 15 दिनों में आपके मेडिकल रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद आपकी मेडिकल प्रक्रिया ज़रूर शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो उस मेडिकल में क्या क्या होता है, आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, आपके यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है, सबसे पहले आप क्या क्या ले जाएंगे। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो ले लेंगे, और फोटो आईडी ले लेंगे, और चरित्र प्रमाण पत्र ले लेंगे। 2 चरित्र प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लीजिएगा आप। वहाँ में भी लग सकता है, या लेके जाइएगा ज़रूर, लगता है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आपकी फोटो आईडी और आपका एडमिट कार्ड मेडिकल का। और सबसे बड़ी चीज़, लोग पूछते हैं जैसे एडमिट कार्ड में मेडिकल कहाँ पर होगा, तो आप सभी एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका मेडिकल कहीं अन्य जगह होगा। आपका मेडिकल आपके ही ज़िले में पुलिस लाइन में होगा, और आपके ही जिला अस्पताल के डॉक्टर होंगे, वही लोग आपका मेडिकल करेंगे। सभी पैनल बने होंगे, और अधिकतम 200 या 250 बच्चों का मेडिकल डेली कराने की ज़रूर पूरी उम्मीद है कि इतने बच्चों का मेडिकल रोज़ हो जाएगा। और मेडिकल में प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले तो देखिए, मेडिकल कब होगा, मेडिकल जब आपकी फाइनल मेरिट हो जाएगी, आ जाएगी 60,244 सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उन्हीं बच्चों का 60,244 का ही मेडिकल होना है। कहाँ होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपके जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के द्वारा ही होगा। और देखिए, प्री मेडिकल, मेडिकल से पहले आपको देखिए, जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं उनको प्री मेडिकल क्यों ज़रूरी है। प्री मेडिकल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्री मेडिकल से आपको ये देखिए, सारे बच्चों को या किसी न किसी बच्चों को थोड़ी पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। आप जनरली अपना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जैसे प्री मेडिकल में क्या क्या जो भी मेडिकल में होता है वो सारी प्री मेडिकल आपको करवाना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कान गंदा है, कान गंदगी है, वो सब साफ़ करा लीजिए। टीथ थोड़े बहुत इधर उधर डिस्टर्ब हैं अगर, तो उनको सेट करा लीजिए। अगर नहीं है तो लगवा लीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और नौकनी वगैरह कुछ है अगर, तो ऐसा देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें प्री मेडिकल में होती हैं। तो यही प्री मेडिकल आपके करा लीजिए। तो उसमें देखिए, सबसे पहले प्री मेडिकल में क्या होगा, सबसे पहले देखिए हाइट चेक होगी आपकी। अगर आप हाइट कुछ अंडर हाइट होते हैं तो कुछ नहीं, 12 बार आपकी हाइट ज़रूर नापी जाएगी। अगर आपकी हाइट तब भी नहीं आती है तो आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। 10 से 15 दिन बाद आपका फिर री मेडिकल भी होगा। उसके बाद वेट में से कोई बाहर नहीं होता, क्योंकि मिनिमम 40 है, सब ऊपर ही हैं इसके। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप चेस्ट, जो हमारे भाई उनकी चेस्ट वगैरह फिर नापी जाएगी एक बार। उसके बाद आपके हाथ चेक होंगे। हाथ में अगर कुछ फिंगर वगैरह कटी है तो बहुत मुश्किल है कि मेडिकल में आप क्वालिफाई कर पाए। और अगर एक एक्स्ट्रा उंगली भी है तो भी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके हाथ फ्रेश हैं, सब कुछ फ्रेश है, तो कहीं ना कहीं आपको वो ज़रूर नॉट क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हाथ की ऐसी कोई दिक्कत है फिंगर्स की, जो कि बहुत रेयर केस होता है जो फिंगर्स नहीं है या एक ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होते हैं, उसके बाद आपका कैरी एंकल चेक होता है। जैसे हाथ है, हाथ आपका तिरछा तो नहीं है, तो ये सब कैरी एंकल हैंड के चेक होंगे आपके, ये होता है। उसके बाद फिर आपका नॉक नी चेक होता है। नौकरी आपको चेक करा लीजिए। प्री मेडिकल में ये सारी चीज़ें प्री मेडिकल में भी आप चेक करा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कोई कमी है कि नहीं। अगर है तो उतने दिन में आप अभी दुरुस्त करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर नौकनी के बाद आपका फ्लैट फुट चेक होता है।
फ्लैट फुट के बाद फिर आपके ईयर टेस्ट होगा। ईयर देखिए आपकी नॉर्मल बातचीत में भी ईयर टेस्ट हो जाएगा, हो सकता है टॉर्च वगैरह ईयर में डाल के चेक कर सकते हैं, तो उससे भी ईयर चेक आपका हो सकता है। ईयर चेक के बाद आपके होता है टीथ चेक। टीथ कहीं आड़े तिरछे तो नहीं, या एक है कि नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो टीथ अगर आपके किसी के नहीं है तो आप लगवा सकते हैं। उसके बाद आई चेक होता है, लगभग जो आपके नॉर्मल टेस्ट होता है आई टेस्ट, जो अस्पतालों में देखिए चार्ट लगा होता है, उस चार्ट के द्वारा आपका आई टेस्ट होगा, जो कि 20 मीटर पर लगभग आपका चार्ट लगा होगा, तो वहाँ पर लगभग आपका आई टेस्ट होगा। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बुक भी दे सकते हैं, लाल हरे रंग की लिखावट वाली, उस पर आपको पहचानना होगा, या ट्रैफिक सिग्नल की कुछ लाइटें की लगे हो सकते हैं, वहाँ पर आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको पहचाना सकती है, बुक में भी आपका कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट्स चेक होंगे। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल में होती हैं, इसीलिए आपको प्री मेडिकल भी ज़रूरी, सारी चीज़ें आप प्री मेडिकल में ज़रूर चेक करा लीजिए कि आपको कोई इश्यू है कि नहीं। नहीं है तो बहुत सुपर आप हैं एकदम, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका अगर आप 60,244 में शॉर्ट लिस्ट होते तो अगर आपके प्री मेडिकल में कुछ नहीं निकल तो आप 101% आपका होने का फुल चांस है, कहीं कोई इसमें इशू नहीं। तो ये सारी चीज़ें प्री मेडिकल में होती हैं। तो आप सबको ज़रूर सलाह देना चाहूँगा, आप प्री मेडिकल ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें होती हैं सभी को नहीं पता होती, वो प्री मेडिकल के थ्रू आपको पता चल जाएंगी, और कुछ आपके अंदर नहीं निकलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। तो प्री मेडिकल बहुत ज़रूरी है, और जिसका एसएससी डीईडी वगैरह में प्री मेडिकल हो चुका है तो उनको कोई इशू नहीं, वो ना कराएं। जिनका नहीं हुआ है कहीं पर भी प्री मेडिकल, और उत्तर प्रदेश पुलिस का ये मान के चलिए सबसे ईजी मेडिकल होता है। इसमें अगर नहीं होता है तो अन्य कहीं तो होना ही नहीं है, और अन्य कहीं आप अगर मेडिकल में पास हो गए हैं तो यूपी पुलिस के मेडिकल में आप 100% पास हो जाएंगे। तो प्री मेडिकल ज़रूर करवाएं सभी लोग, और कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हैं। तो रोज़गार वेबो के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो रोज़गार वेबो के साथ जुड़े रहें। सभी को बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।